चलिए मंगलाचरण करते हैं। प्राणमयम् अप्पाणम् ओलद्धं जीर्णझडियकम्मेण चैऊणयपरदव्यम् नमो नमो तस्य देवस्य। बोलिए श्री खजराट शांतिनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की जय। आचार्य गुरुवर विद्यासागर समय सागर जी महाराज की जय। मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। हम सभी बड़े ही सौभाग्यशाली हैं जो हमें आचार्य कुंद कुंद स्वामी के महान ग्रंथ अट्ठपाहुड़ के अध्ययन का अवसर मिल रहा है। छठवां मोक्ष पाहुड़ चल रहा है। मोक्ष के लिए क्या क्या जरूरी है, यह सब हमें आचार्य कुंद कुंद स्वामी के शब्दों से प्राप्त हो रहा है। आज हम दो गाथाओं का अध्ययन करेंगे, क्रमशः गाथा क्रमांक 35 और 36। दोनों गाथाएं बड़ी सरल हैं, बहुत महत्वपूर्ण हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 35। उच्चारण। सिद्धो आधा द ध, सिद्धो, शुद्धो, शुद्धो, आदा, आदा, सवण्हु अथवा पूरब अधणा ह, सवण्हु, सवण्हु, सव लोय दरीसी अथवा पूरब सव्वलोय दरीसी, सव्वलोय दरीसी, य, य, सो, सो, जिणवरेहिं, जिणवरेहिं, भणिओ, भणिओ, जाण, जाण, तुमम, तुमम, केवलम, केवलम, राणम, राणम। सिद्धो शुद्धो आदा, सिद्धो शुद्धो आदा, सवण्हु सव्वलोय दरिसीय, सवण्हु सव्वलोय दरिसीया, सोजिणवरेहि भणिओ, सोजिणवरेहि भणिओ, जाणतुमं केवलं मृणाणम्, जाणतुमं केवलं मृणाणम्। बहुत अच्छी गाथा है। जान तुमम केवलम णाणम, केवलम णाणम, केवलम केवल, णाणम ज्ञान, केवल ज्ञान। जान जानो, तुमम तुम, तुम केवलम णाणम केवल ज्ञान को जानो, जान जानो, तुम केवल ज्ञान को जानो। यह जो स्वरूप बताया है, यह केवल ज्ञान का स्वरूप है। इस केवल ज्ञान के स्वरूप को तुमम, तुम जान जानो। पिछली कुछ गाथाओं से केवल ज्ञान की चर्चा हो रही थी। शुद्ध आत्मा का ध्यान करेंगे, केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी। क्या है केवल ज्ञान? केवल ज्ञान का स्वरूप क्या है? वैसे सैद्धांतिक दृष्टि से केवल ज्ञान का स्वरूप अलग है। ऐसा ज्ञान जो पूर्ण रूप से ज्ञानावर्णी कर्म से रहित है। ज्ञानावर्णी कर्म के आवरण को जिसने नष्ट कर दिया है, उसका यह संपूर्ण ज्ञान केवल ज्ञान प्रकट हुआ है। इस केवल ज्ञान के माध्यम से वे समस्त द्रव्यों की अनंत पर्यायों को एक बार में युगपत एक साथ ही
जानते हैं। यह केवल ज्ञान है, अनंत ज्ञान है। लेकिन यहाँ अध्यात्म की दृष्टि से, द्रव्यानियों की दृष्टि से केवल ज्ञान क्या है, इस गाथा से हम देख रहे हैं। जान तुमम जान, तुम जानो केवलम णाणम, इस केवल ज्ञान को तुम जानो, इसको केवल ज्ञान जानो। देखिए, और वो भी देखिए तीसरा चरण, सो जिणवरे ही भणियम। सो यानी वह जिणवरे ही, जिन वरों के द्वारा, जिनेन्द्र भगवानों के द्वारा, भणी ओ कहा हुआ, जिन वरों के द्वारा कहा हुआ, वह केवल ज्ञान का जो स्वरूप यहाँ बताया जा रहा है, सो वह जिणवरी ही, जिन वरों के द्वारा भणियों कहा हुआ है। कोई मन से नहीं बताया जा रहा है, ये तो जिनवरों के द्वारा कहा। अब क्या है वो केवल ज्ञान का स्वरूप? ऊपर वाली लाइन, सिद्धो, सिद्ध, शुद्धो, शुद्ध है, आदा, आत्मा, सो आदा, सो आदा, वह आत्मा, वह आत्मा ही केवल नाणम, वह आत्मा ही केवल ज्ञान है। सो आदा, वह आत्मा, जिस आत्मा के ध्यान की बात की जा रही है, जिस शुद्ध आत्मा के ध्यान की बात की जा रही है, सो आदा, वह आत्मा, केवलम णाणम जान, केवल ज्ञान जानो। उस आत्मा, वह आत्मा ही जो जिनवरों के द्वारा कही गई है, उसको केवलम णाणम, उसको केवल ज्ञान जान, जानो। सो आदा, वह आत्मा कैसी है? सिद्धो, सिद्ध है, शुद्धो, शुद्ध है, सवन्हु, सर्वज्ञ, सर्वज्ञ है। अब हम आत्मा में स्वरूप शब्द लगा देते हैं। सिद्ध स्वरूप है, शुद्ध स्वरूप है, सवन्हु सर्वज्ञ स्वरूप है, सव्वलोय दरिसीय, य और सव्व, सर्व, लोय लोक, दरिसी देखने वाली, दर्शी, सर्वलोक दर्शी है, सर्वलोक को देखने वाली है, सवर्णु सर्वज्ञ है, सर्व को जानने वाली है, ऐसी सिद्ध शुद्ध सो आदा, वह आत्मा जो कि जिनवरे ही भणियों, जिनवरों के द्वारा कही गई, वह आत्मा, उसको केवलम णाणम जान, उसको केवल ज्ञान जानो, तुम, वह केवल ज्ञान है। जो आत्मा सिद्ध है, शुद्ध है, सर्वज्ञ है, सर्वलोकदर्शी है, वह केवल ज्ञान है, उसको केवल ज्ञान जानो, वह केवल ज्ञान है। अब यहाँ पर जो केवल, जो सिद्ध है, जो सर्वज्ञ है, वह केवल ज्ञान है। और हम नॉर्मली कह सकते हैं संसार अवस्था में आत्मा सिद्ध स्वरूप वाली है, शुद्ध स्वरूप वाली है, स्वरूप शुद्ध है, लेकिन अभी जो अवस्था चल रही है वह शुद्ध नहीं है, उसमें अशुद्धि है। अगर शुद्ध अवस्था हो जाए तो ये सर्वज्ञपना, ये सर्वदर्शीपना, ये प्रकट हो जाए। लेकिन अभी अशुद्धि है, अशुद्धि के कारण ये कुछ भी प्रकट नहीं है, इसलिए कहा जा रहा है सिद्ध स्वरूप है, शुद्ध स्वरूप है यह आत्मा। शुद्ध स्वरूप वाली यह आत्मा अभी अशुद्ध है, लेकिन जब इसको शुद्ध किया जाएगा, तपस्या आदि के माध्यम से कर्मों का क्षय किया जाएगा, तो यह शुद्ध स्वरूप को प्रकट कर लेगी, ऐसा हम समझ सकते हैं। तो ये गाथा बहुत अच्छी है, सिंपल है, एक एक शब्द क्लियर है। सिद्ध किसे कहते हैं? जिन्होंने आठों कर्मों को नष्ट कर दिया वो सिद्ध हैं। शुद्ध
यहाँ पर भी जिन्होंने आठों कर्मों को नष्ट कर दिया, क्योंकि कर्म ही अशुद्धि है। सर्वज्ञ सर्वज्ञ, जो सर्व को जानता है, सर्वलोकदर्शी, सर्वलोक को देखने वाला, सर्वलोक को जो देख रहा है, जान रहा है, सर्वज्ञ सर्वदर्शी, वही केवल ज्ञान है, वही केवल ज्ञान है, वही अनंत ज्ञान है। यह जिणवरी ही, जिनवरों के द्वारा भणियों कहा हुआ है। गाथा बहुत अच्छी है व्याकरण की दृष्टि से। देखिए, सिद्धो शुद्धो आदा सवर्णु सर्वलोकदर्शी, सो भणियों, ये सभी प्रथमा विभक्ति के एक वचन है। भणि ओ, यह भूतकालिक कृदंत का प्रयोग है। यह अव्यय है। जिणवरे ही तृतीया विभक्ति का बहुवचन है। जान विधि एवं आज्ञाकाल मध्यम पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। तुमम, यह भी प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। केवलम णाणम द्वितीया विभक्ति का एक वचन। इस प्रकार से व्याकरण भी हो गई। अब मैं हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। सिद्ध, शुद्ध, सर्वज्ञ और सर्वलोकदर्शी वह आत्मा है, ऐसा जिन वरों के द्वारा कहा हुआ है। तुम उस आत्मा को केवल ज्ञान स्वरूप जानो। बहुत अच्छी गाथा, बहुत अच्छी गाथा। ऐसे ही अगली गाथा भी बहुत अच्छी है। कैसे केवल ज्ञान को प्राप्त किया जाए, कैसे मोक्ष को प्राप्त किया जाए, बहुत अच्छी गाथा आ रही है। अगली गाथा, गाथा क्रमांक 36, उच्चारण। रैणतयम, रैणतयम, आधा था पूरा था। रैणतयम, पी, पी, जोई, जोई, आराहई, आराहई, जो, जो, हु, हु, जिणवरमैण, जिणवरमैण, सो, सो, झायदि, झायदि, अप्पाणम, आधा पा पूरा पा, अप्पाणम, परिहरई, परिहरई, परम, परम, ण संदेहो, संदेहो। रैणतयम्पि जोई, रैणतयम्पि जोई, आराहई जोहु जिणवरमैण, आराहई जोहु जिणवरमैण, सोझायदि अप्पाणम, सोझायदि अप्पाणम, परिहरई परम ण संदेहो, परिहरई परम ण संदेहो। बहुत अच्छी गाथा है। रैणतयम, रैणतयम, रत्नत्रय, रयण रत्न, तय त्रय, रत्नत्रय को, रत्नत्रय को, पी, भी, जोई, योगी, रत्नत्रय को भी योगी, योगी, जोई, योगी, रत्नत्रय को भी आराहई, आराधता है, आराधना करता है,
जोई योगी रैणतयम्पि रत्नत्रय को भी आराधई, आराधना करता है। यहां बार बार हम देख रहे हैं आचार्य कुंद स्वामी जोई शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, योगी शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। साहू साधु शब्द का प्रयोग नहीं हो रहा है। अधिकांश अधिकतर स्थानों पर जोई शब्द का प्रयोग देखा है। मोक्ष मार्ग का प्रकरण है, मोक्ष का प्रकरण है, ध्यान की मुख्यता है, साधना की मुख्यता नहीं, ध्यान की मुख्यता है। इसलिए जोई शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। और यदि साधना की मुख्यता होती तो साधु शब्द का प्रयोग करते। जो साधु ध्यान की मुख्यता रखता है उसको योगी कहा जा रहा है। इसलिए बार बार आचार्य कुंद स्वामी जोई योगी शब्द का प्रयोग इन गाथाओं में मोक्ष प्राभृत में कर रहे हैं। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। जो जोई, जो जोई, जो योगी रैणतयम्पि रत्नत्रय को भी आराहई आराधता है, रत्नत्रय की भी आराधना करता है। जो शब्द ऊपर वाली लाइन में और सो वह नीचे वाली लाइन में। जो रत्नत्रय की भी आराधना करता है सो वह ऐसा ऐसा है। जो जोई, जो योगी रैणतयम्पि रत्नत्रय को भी आराहई आराधना करता है। कैसे? जिणवर मयेण, जिणवर जिनवर मयेण मत के अनुसार, जिनवर के मत के अनुसार, जिनेन्द्र भगवान के बताए हुए उपदेश के अनुसार, जिनेन्द्र भगवान के द्वारा बताए हुए मोक्ष मार्ग का जैसा निरूपण किया हुआ है उसके अनुसार जो योगी रैणतयम्पि आराहई रत्नत्रय की भी आराधना करता है, अपनी मन मर्जी से नहीं, कुछ का कुछ नहीं, जैसा जिनवर ने कहा है, जैसा जिनवर ने मोक्ष मार्ग बताया है वैसा रत्नत्रय की जो आराधना करता है। अपने मन से सम्यक दर्शन की आराधना हम करें, अपने मन से अपनी मर्जी से सम्यक ज्ञान की आराधना करें, अपनी मर्जी से सम्यक चारित्र का पालन करें, ये नहीं चलेगा। जिणवरमयेण, जिनवर के मत के अनुसार, जैसा जिनेन्द्र भगवान ने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का स्वरूप बताया है, जैसा रत्नत्रय मोक्ष मार्ग का स्वरूप बताया है, उस ही स्वरूप को प्रकट करना है, वैसा ही आचरण करना है, वैसी जो आराधना करता है। सो नीचे, सो वह ध्यायति ध्याता है अपाणम आत्मा को, सो वह अपाणम ध्यायति वह आत्मा को ध्याता है। जो रत्नत्रय को भी आराधना करता है, जो योगी रत्नत्रय की भी आराधना करता है जिनवर के मत के अनुसार, सो वह अपाणम ध्यायति वह आत्मा को ही तो ध्याता है। रत्नत्रय की आराधना करना ही आत्मा को ध्याना है, ऐसा कह रहे हैं। जिनवर के अनुसार रत्नत्रय जैसा आराधना करता है, जिनवर के अनुसार रत्नत्रय की जो आराधना कर रहा है वही अपाणम ध्यायति वह ही आत्मा को ध्याता है, वही तो आत्मा का ध्यान है एक प्रकार से। या फिर यूं कहें, जो रत्नत्रय का पालन करता है सही तरीके से वही ही आत्मा को ध्याता है। इसका मतलब ये हुआ
कि बिना रत्नत्रय का पालन किए अपाणम आत्मा को ध्यान नहीं किया जा सकता। आचार्य कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं, रत्नत्रय का आराधना किए बिना, रत्नत्रय का पालन किए बिना आत्मा का ध्यान नहीं हो सकता। यहां एकदम स्पष्ट ये लाइन आ गई है। इस लाइन को अच्छे से अपने दिमाग में लिख लीजिए। आचार्य कुंद कुंद स्वामी स्पष्ट कह रहे हैं, जो योगी रत्नत्रय की आराधना करता है, वो भी जिनेंद्र भगवान के मत के अनुसार, वही योगी अपाणम ध्यायति, आत्मा को ध्याता है। जो रत्नत्रय की आराधना कर ही नहीं रहा है, वो अपनी शुद्ध आत्मा का ध्यान भी कर नहीं सकता। फिर से सुन लीजिए, जो रत्नत्रय की आराधना कर ही नहीं रहा है, वह अपनी शुद्ध आत्मा का ध्यान कर ही नहीं सकता। जो लोग आचार्य कुंद कुंद स्वामी का नाम लेकर भ्रमित कर रहे हैं कि घर गृहस्थी में रहते हुए भी शुद्ध आत्मा का ध्यान किया जा सकता है, वे लोग इस गाथा को देख नहीं रहे हैं, इस गाथा को समझ नहीं रहे हैं, आचार्य कुंद कुंद स्वामी को समझ नहीं रहे हैं। आचार्य कुंद कुंद स्वामी स्पष्ट कह रहे हैं कि रत्नत्रय की आराधना जो करता है, वही आत्मा को ध्याता है। इसके बिना आत्मा का ध्यान हो नहीं सकता। बहुत क्लियर गाथा है ये। सो वह अपाणम आत्मा को ध्यायति, ध्याता है। रत्नत्रय की आराधना जो कर रहा है, वही आत्मा को ध्याता है, और वही व्यक्ति परिहरई, परिहार करता है, परिहार करता है, त्याग करता है, दूर हो जाता है। किससे? परम, पर वस्तुओं से। आत्मा को ध्याता है और पर का परिहार करता है, पर से दूर हो जाता है, पर से विमुख हो जाता है। ण संदेहो, इसमें संदेह नहीं है। ण संदेहो, ण नहीं, संदेहो संदेह, इसमें संदेह नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई गलतफहमी नहीं है। ये तो एकदम सटीक बात है कि जो आत्मा का, जो आराधना करता है रत्नत्रय की, वही ध्यान आत्मा को ध्याता है और वही पर का परिहार करता है, वही पर को छोड़ता है। वही जब मुनिराज आत्म ध्यान की अवस्था में होते हैं, तब वो पूर्ण रूप से पर का परिहार करते हैं। आत्म ध्यान की अवस्था में नहीं है तो उन्हें प्रवृत्ति में कई पर वस्तुओं को ग्रहण करना ही पड़ता है, लेकिन जब वो शुद्ध आत्मा के ध्यान में लग जाते हैं, तब वो पर का परिहार भी कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो रत्नत्रय की आराधना कर रहे हैं। ण संदेहो, इसमें संदेह नहीं है। बहुत अच्छी ये गाथा है। बार बार इस गाथा को अपने चिंतन मनन में लाइए और आचार्य कुंद कुंद स्वामी के नाम पर जो लोग भ्रम फैला रहे हैं, उनके भ्रम से बचिए। व्याकरण की दृष्टि से देखते हैं। ऋणतयम, अपाणम, परम, इन सब में द्वितीया विभक्ति का एक वचन है। पी, हु, ण, ये सब अव्यय हैं। जोई, जो, सो, संदेहो, ये सब प्रथमा विभक्ति के एक वचन हैं। जिणवरमयीण, तृतीया विभक्ति का एक वचन है। झायति, आराहई, परिहरई, ये तीनों ही वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन के क्रिया रूप हैं। लीजिए, व्याकरण तो पूरी हो गई। मैं एक बार हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। जो,
योगी जिनवर के मत के अनुसार रत्नत्रय को भी आराधता है, वह निश्चित रूप से आत्मा को ध्याता है और पर को छोड़ता है। इसमें संदेह नहीं है, इसमें संदेह नहीं है। न संदेहो, हमारे दिमाग में ये शब्द गूंजना चाहिए। न संदेहो, कोई संदेह नहीं है। रत्नत्रय की आराधना किए बिना शुद्ध आत्मा का ध्यान हो ही नहीं सकता। न संदेहो। आचार्य कुंद स्वामी के हृदय को हम इन शब्दों से समझने का प्रयास कर रहे हैं। निश्चित रूप से कई भ्रम मिट रहे होंगे। निश्चित रूप से आचार्य कुंद स्वामी क्या कहना चाहते हैं वो हम डायरेक्टली उनके ही शब्दों से समझने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत आनंद हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। आप सभी भी बहुत खुश हैं इन शब्दों से अर्थ को निकालकर, समझकर, भावों को समझकर। यह क्रम इसी प्रकार से आगे चलता रहेगा। अपने मित्रों, परिचितों को भी प्राकृत जैनागम स्वाध्याय से जोड़ने का प्रयास कीजिए। प्राकृत प्रशिक्षण यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए, कीजिए। यह क्रम इसी तरह आगे बढ़ता रहे। जिनवाणी स्तुति करें, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ें। सभी को जय जिनेन्द्र।